हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रसशास्त्र का ही एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी टाइम रिपीट होता है, दैट इज कुपी-पक्व रसायन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कुपी-पक्व रसायन होता क्या है। जब भी हम जो पारद आदि औषधियाँ होती है ना, उनको हम किसी भी कांच की शीशी में अग्नि के द्वारा पकाकर जो भी हम औषध प्रिपेयर करते हैं, ऐसे रसायन को हम क्या बोलते हैं, कुपी-पक्व रसायन बोलते हैं। ठीक है, तो कुपी-पक्व रसायन है, उसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले हमारे यशोधर भट्ट जी ने किया था। आगे इसके टाइप्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 2 टाइप की होती है, एक तो सागंध होती है और एक निर्गंध होती है। सागंध माने विद गंधक यानी विद सल्फर, और निर्गंध माने विदाउट सल्फर। ठीक है, तो सागंध में हमारे पास 4 टाइप के सिंदूर आते हैं और 2 चंद्रोदय रस आते हैं। ठीक है, सिंदूर में कौन कौन से हैं? रस सिंदूर, ताम्र सिंदूर, मल सिंदूर, ताल सिंदूर। और चंद्रोदय कौन कौन से होते हैं? पूर्ण चंद्रोदय और ताल चंद्रोदय। तो इजी है याद करना कि जितने भी हमारे सिंदूर हैं वो प्लस 2 चंद्रोदय वो हमारे सागंध में आते हैं, और निर्गंध में क्या आते हैं? रस पुष्प और रस कर्पूर। ठीक है, इसको थोड़ा आसानी से अगर समझा जाए तो ऐसे याद किया जा सकता है कि जो कर्पूर लोग होते हैं उनको पुष्पों की माला बड़ी पसंद होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं निर्माण भेद से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से भी इसको आगे 2 टाइप में डिवाइड करा है, अंतर्धूम और बहिर्धूम। अब जो हमारा मैटर, उसमें जो औषधि हमारी प्रिपेयर होती है ना कुपी पक्कू में, तो कुपी में वो तल पे तैयार होकर इकट्ठी होती है या फिर गलस्त या कंठस्थ हमारी इकट्ठी होती है, उस टाइप से भी हम आगे डिवाइड करते हैं। तलस्थ माने सबसे जो नीचे वाला एरिया होता है उसको हम तलस्थ बोलते हैं। कंठस्थ यानी कि जो कूपी के जो कंठ वाला एरिया होता है वो कंठस्थ होता है। ठीक है, तलस्थ में हमारा सिर्फ, जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्णवंग आता है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे हमारा स्वर्ण होता है घर में भी, गोल्ड जो हम रखते हैं वो सबसे तल वाले एरिया पे रखते हैं, छिपा के रखते हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो तलस्थ में हमारा स्वर्णवंग पाया जाता है। और यहाँ पे जो बहिर्धूम लिखा हुआ है इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आएगा कंठस्थ, कि जो गले में पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कंठस्थ पे जो औषध मिलती है वो है रस सिंदूर, रस कर्पूर, रस पुष्प और मल सिंदूर। यानी जो हमारे रस सिंदूर और मल सिंदूर हैं और रस कर्पूर है वो हमारे कंठस्थ पे मिलते हैं। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कुछ लेडीज होती हैं, वो माथे की जगह हमारा जो कंठ होता है, गला होता है, उसमें हमारा सिंदूर लगाना पसंद करती हैं। ठीक है, और ऊपर हमने पढ़ा ही था कि जो कपूर लोग होते हैं उनको पुष्पों की माला बड़ी पसंद होती है। तो वो पुष्पों की माला को कहाँ धारण करेंगे? गले में ही तो धारण करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे याद किया जा सकता है कि 2 लेडीज, 2 मतलब चीजें हैं सिंदूर वाली, वो गले में धारण होती है, दैट इज रस सिंदूर और मल सिंदूर। और रस कर्पूर और रस पुष्प पुष्प हमारा क्या होता है? कंठस्थ आता है। आगे हमारे पास जो भी हम अंतर्धूम और बहिर्धूम प्रिपेयर करते हैं वो हमारा यंत्र कौन सा यूज किया जाता है? हमारा कच्छप यंत्र यूज किया जाता है। ठीक है, इधर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उभयस्थ हमारी कौन कौन सी औषधि पाई जाती है, तो वो हमारी क्या है? पूर्ण चंद्रोदय, माणिक्य और समीर पन्नग्रस। ठीक है, आगे हम कुछ कल्प पढ़ लेते हैं जो हमारे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनकी मात्रा पूछी जाती है, और वो कितने कितने रेशो में कौन कौन से उनके अंदर घटक द्रव्य हैं वो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है रस सिंदूर। रस सिंदूर में क्या क्या होते हैं? हमारे पारद और गंधक। इसको कैसे याद कर सकते हैं? पारद और गंधक के लिए एक कॉमन टर्म रहेगी। ठीक है, पारद और गंधक के लिए हमारे एक कॉमन टर्म रहेगी, वो हम यूज करेंगे पीजी। ठीक है, तो दोनों का रेशियो कितना होता है? पारद का रेशियो भी 1 होता है हमारा, और गंधक का रेशियो भी हमारा 1 होता है। और इसकी मात्रा भी कितनी यूज करी जाती है? 1 रत्ती मात्रा में हमारा रस सिंदूर यूज किया जाता है। ठीक है, भावना इसमें देख ले कि वनटांकुर सवरस की हम भावना देते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है मकर ध्वज, चंद्रोदय और स्वर्ण सिंदूर। इन सब में घटक द्रव्य सेम पाए जाते हैं और सेम ही रेशो में ये बनते हैं। ठीक है, तो जैसे पारद, गंधक और स्वर्ण है, तो इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? पीजी में स्वर्ण, पारद है वो 8 रेशो में डला हुआ है, गंधक 16 में, और स्वर्ण पत्र हमारा 1 रेशो में डला हुआ है। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी होती है? हाफ से 1 रत्ती तक इसकी मात्रा को हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सिद्ध मकर ध्वज। सिद्ध मकर ध्वज के भी हमारे घटक द्रव्य तो सेम ही होते हैं, बट जो इनका रेशियो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, पारद, गंधक और स्वर्ण पत्र वही सेम है ना कंटेंट, बस इनका रेशियो क्या है? पारद 8 रेशो में है, गंधक भी 16 रेशो में है। बस इसमें जो इन दोनों में मकर ध्वज और सिद्ध मकर ध्वज में डिफरेंस है कि उसमें स्वर्ण पत्र 1 रेशो में था, और यहाँ पे कितना है? स्वर्ण पत्र 4
रेशो में पाया जाता है, ठीक है। और मात्रा वही है 1/2 से 1 रत्ती तक। और ये रसायन कर्म में यूज किया जाता है। और भावना इसमें किसकी देते हैं, वनटांकुर सबरस की देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रस पुष्प। रस पुष्प को हम क्या बोलते हैं, सब क्लोराइड ऑफ मरकरी, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, पालक से याद कर सकते हैं। पुष्पों का तो कोई ना कोई पालक होता ही है। तो पा से पारद, ल से लवन, का से काशीष। और सब किस रेशो में, समान रेशो में है, 5 के रेशो में, ठीक है। अब हमें किसी को अगर विरेचन देना होता है तो हमें इसमें थोड़ी ज्यादा मात्रा देनी पड़ेगी। तो कितनी देते हैं, 2.5 रत्ती के उसमें अगर हमें विरेचन देना है तो उसमें हम 2.5 रत्ती की मात्रा देंगे। और हिक्का, अगर हिक्का का हा देखे तो वो थोड़ा थोड़ा 8 की तरह लगता है। तो हिक्का में हमें 1/8 रत्ती देना है। और जो शिशु होता है, बालक होता है, छोटे बच्चे में है, वो सबसे कम मात्रा दी जाती है, दैट इज 1/2 रत्ती, ठीक है। और हमारा रस पुष्प होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, तीव्र विरेचन, क्योंकि विरेचन में यूज करा जाता है तो तीव्र रेचक भी होता है। विसूचिका है, अगर किसी को क्या है कि सुई चुभने जैसी पीड़ा, जिसको प्रिकिंग पेन भी हम बोलते हैं, दैट इज विसूचिका। फिरंग रोग होता है। और हमारा दूसरा क्या है, जलोदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रस कर्पूर। रस कर्पूर को हम क्या बोलते हैं, पर क्लोराइड ऑफ मरकरी, दैट इज कैलोमल, ठीक है। तो कपूर लोग पागल होते हैं, जस्ट फॉर लर्न, ठीक है। ये सिर्फ एक लर्निंग ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि कपूर लोग क्या है, पागल हैं। तो प से पारद, ग से गंधक अम्ल, और स से सैंधव लवण। सैंधव क्या होता है, एक टाइप का लवण होता है, ठीक है। तो पारद की कितनी मात्रा है, 1 है। गंधक अम्ल कितना है, 1.5 रत्ती है, 1.5 रेशो है, सॉरी। और सैंधव का कितना है, 1 रेशो, ठीक है। और इसकी मात्रा कितनी है, 1/64 से 1/32 रत्ती। और ये भी हमारा फिरंग प्रवाहिका कृमि में यूज किया जाता है। इसकी मात्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई थी, तो इसकी मात्रा को याद रखना है, 1/64 से लेकर 1/32 रत्ती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है समीर पन्नगरस। समीर पन्नगरस का ट्रिक क्या है, समीर का पीजी सोमहर, ठीक है। समीर का पीजी सोमहर, तो पारद गंधक वही हो गए, ठीक है। और सोम से क्या जगह सोमल हो जाएगा, हर से हड़ताल। और रेशो सबका समान है, 1 रेशो में पाए जाते हैं सारे। और मात्रा कितनी है, समीर की 2 रत्ती। तो जो समीर है उसका जो स का हाफ होता है वो 2 की तरह लगता है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि समीर पन्नग की मात्रा कितनी है, 2 रत्ती है। और इसमें भावना किसकी दी जाती है, तुलसी सवरस की। इसका अनुपान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका अनुपान क्या है, नागविल्ली स्वरस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्वर्ण वंग। एक क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, एग्जाम आया हुआ था कोई सा, उसमें पूछा गया था कि स्वर्ण वंग में स्वर्ण कितना % होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण वंग में स्वर्ण पाया ही नहीं जाता, ठीक है। इसमें क्या क्या कंटेंट पाए जाते हैं, पीजी में नवसागर, सूर्य ने पीजी में नवसागर किया, ठीक है। तो सूर्य शार होता है, इसमें सूर्य शार कितना होता है, 1/8 है। बाकी सारे कंटेंट होते हैं वो हमारे 1:1 रेशो में होते हैं। पारद, गंधक, इवन वंग भी इसमें पाया जाता है, और नवसागर भी पाया जाता है, ठीक है। और इनकी मात्रा कितनी होती है, 1 से 2 रत्ती होती है। ये शुक्रल होता है मेनली, ठीक है। और अगला आता है हमारा माणिक्य रस। माणिक्य रस में क्या होता है, पारद होता है, हड़ताल होती है, मननशीला होती है, और नाग होता है। ये सारे इन सब का रेशो 1 होता है। और जो कंदक होती है वो 4 भाग इसमें पाई जाती है। तो इसमें मेनली यही याद रखना है। बाकी जब ये सारे इकट्ठे होते हैं तो इनमें कंफ्यूजन बढ़ जाता है, इसलिए इसको हम ट्रिक से याद करेंगे तो ये हमें याद रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुकी पक कंप्लीट होता है। थैंक यू।